पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। पहचान जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आवे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में कार्य भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में चलता रहता है। फार्मूला देखिए, सभी कर्ता प्लस हैड प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय के लिए सिंस और फार। इंग्लिश में देखिए यही फार्मूला, ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस और फार। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 3 बजे से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। राधा 1 घंटे से खाना बना रही थी। राधा हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour। वे 1991 से इस कमरे में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन दिस रूम सिंस 1991। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। पहचान ऐसे वाक्यों में वाक्य के बीच में नहीं आता है। इस प्रकार के वाक्यों में नहीं के लिए हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है। फार्मूला देखिए, सभी कर्ता प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय के लिए सिंस और फार। इंग्लिश में देखिए यही फार्मूला, ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस और फार। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। मैं 3 बजे से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। राधा 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। राधा हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour। वे 1991 से इस कमरे में नहीं रह रहे थे। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस रूम सिंस 1991। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में क्या यदि वाक्य के पहले आवे तो हैड को कर्ता के पहले लिखते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। फार्मूला देखिए, हैड प्लस सभी कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय के लिए सिंस आर फार क्वेश्चन मार्क। हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस आर फार क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंग्लिश में फार्मूला। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह 2 घंटे से सो रहा था। हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। क्या मैं 3 बजे से खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। क्या राधा 1 घंटे से खाना बना रही थी। हैड राधा बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour। क्या वे 1991 से इस कमरे में रह रहे थे। हैड दे बीन लिविंग इन दिस रूम सिंस 1991। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में क्या यदि वाक्य के पहले आवे तो हैड को कर्ता के पहले लिखते हैं और वाक्य के बीच में नहीं आवे तो कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। फार्मूला देखिए, हैड प्लस सभी कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय के लिए सिंस आर फार। हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस आर फार क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था। हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। क्या मैं 3 बजे से नहीं खेल रहा था। हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। क्या राधा 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। हैड राधा नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour। क्या वे 1991 से इस कमरे में नहीं रह रहे थे। हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिस रूम सिंस 1991 क्वेश्चन मार्क। नोट, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब और कैसे आवे तो उसकी वास्तविक अंग्रेजी हैड के पहले लिखते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राधा 1 घंटे से खाना कहाँ बना रही थी। वेयर हैड राधा बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour।